बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ बहुत ही शानदार ढाबा चिकन ग्रेवी की रेसिपी शेयर करूंगा। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बनता है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपनी शानदार सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ढाबा चिकन ग्रेवी या कि ढाबा चिकन करी बनाने के लिए सबसे पहले हम जितने भी स्पाइसेस हैं उनको थोड़े से पानी के अंदर डाल के तो अच्छे से मिक्स करके साइड पे रख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास पानी है, तो पानी हम तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच लेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे इसके अंदर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे। सारे स्पाइसेस डालने के बाद अभी हम इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे जितने भी स्पाइसेस हैं उनको हमने पानी के अंदर डाल के तो अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अभी हम इसको रखते हैं साइड पे और बहुत ही मज़ेदार सा ढाबा चिकन ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। ढाबा चिकन ग्रेवी तैयार करने के लिए कढ़ाई के अंदर हम 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे। 1 किलो मैंने चिकन लिया है, उसी हिसाब से ही हम इसके अंदर जितने भी स्पाइसेस हैं वो इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर 1 टीस्पून साबुत जीरा डालूंगा और 10 से 15 दाने साबुत काली मिर्च के डालेंगे। अच्छे से हम इनको मिक्स करेंगे और हल्का सा हम इसको रोस्ट करेंगे तकरीबन 30 सेकंड के लिए। जीरे और ब्लैक पेपर को हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर 4 अदद साबुत लाल खुश्क मिर्चें और 4 अदद सब्ज मिर्चें डालूंगा। हल्का सा हम इनको भी रोस्ट कर लेंगे जस्ट 30 सेकंड के लिए। मिर्चों को हल्का सा रोस्ट करने के बाद अभी मैं इसके अंदर प्याज का पेस्ट डालूंगा। तो 2 अदद मैंने प्याज लिए थे जिनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। आप चाहें तो प्याज को बारीक कट भी कर सकते हैं या कि प्याज को चॉप करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पे हम प्याज को फ्राई कर लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि प्याज का थोड़ा सा कलर निकल आए और इसके अंदर जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। प्याज का पेस्ट डालने के बाद हमने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो माशाल्लाह से ये देखें प्याज के पेस्ट का कलर भी चेंज हो चुका है और इसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी था वो भी अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगा। अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्का सा हम इसको रोस्ट कर लेंगे। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर स्पाइसेस डालूंगा। तो स्पाइसेस को हमने पहले ही पानी के अंदर अच्छे से मिक्स करके तो साइड पे रख लिया था। तो स्पाइसेस डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हम स्पाइसेस डालने के बाद इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लेंगे ताकि स्पाइसेस की भी अच्छे से भुनाई हो जाए। सारे मसालों को हमने अच्छे से भून लिया है। अभी मैं इसके अंदर 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगा। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और हल्का सा रोस्ट करने के बाद फिर हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे। सारे स्पाइसेस को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर चिकन डालूंगा।
चिकन डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम हाई फ्लेम पे चिकन को मसालों के अंदर अच्छे से फ्राई करेंगे। चिकन को तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे से फ्राई करने के बाद अभी मैं इसके अंदर टमाटर का पेस्ट डालूंगा। 2 से 3 अदर मैंने टमाटर लिए थे जिनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, तो ये डालेंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और इसको मज़ीद हम पकने के लिए छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि जो हमने अभी टमाटर का पेस्ट इसके अंदर डाला है तो उसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट अच्छे से इसको भून लिया है। तो माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही शानदार इसकी भुनाई हो चुकी है। तो अभी मैं इसके अंदर 1 कप पानी डालूंगा। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। अगर आप चाहें तो इसके अंदर पानी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसको ऊपर से कवर करेंगे और इसकी आंच हम कर देंगे फुल लो दम वाली तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया है और आंच हमने इसकी कर दी है फुल लो दम वाली तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। तो कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं 20 से 25 मिनट के बाद। ढाबा चिकन ग्रेवी को दम लगाए हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से ये देखें जो हमने इसके अंदर पानी शामिल किया था वो भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और बहुत ही शानदार सा ढाबा चिकन ग्रेवी हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही प्यारी खुशबू और ये देखें इसका कलर कितना शानदार हो चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालूंगा बारीक कट किया हुआ। तो अभी हम इसका जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा और गर्मा गर्म ढाबा चिकन ग्रेवी या कि ढाबा चिकन करी हमारा तैयार हो चुका है। आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह सबको बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।